स्पेन की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है। मंगलवार को कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में लेबर मिनिस्टर योलांडा डियाज ने इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में हर हफ्ते काम के घंटों को 40 से घटाकर 37.5 घंटे करने का फैसला लिया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन यानी नौकरी देने वाले कंपनियों के संगठन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। हालांकि इसके बावजूद भी मंत्री डियाज ने इसे पेश किया। डियाज स्पेन की कट्टर वामपंथी पार्टी शुमार की नेता है। ये पार्टी स्पेन की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। लेबर मिनिस्टर डियाज स्पेन सरकार में डिप्टी पीएम भी है। लेबर मिनिस्टर डियाज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद काम के घंटों के कम करके कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इस विधेयक को अभी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez के नेतृत्व वाली सरकार के संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं है। इस विधेयक को पारित कराने के लिए उन्हें छोटी पार्टियों का समर्थन लेना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये पार्टियां विधेयक को लेकर अलग अलग मांग कर रही है। ऐसे में उनके बीच संतुलन बिठाना साnchez के लिए अहम चुनौती होगी। पिछले साल सितंबर में काम के घंटे कम करने को लेकर स्पेन में प्रदर्शन भी हुए थे। स्पेन की प्रमुख यूनियंस कंपनियों और सरकार के काम के घंटे कराने को लेकर दबाव बना रही थी। पीएम साnchez ने सितंबर से ही इसे लेकर कंपनियों को राजी करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी स्पेन और उसके प्रतिद्वंदियों के बीच प्रोडक्टिविटी के अंतर को करने के लिए रिपोर्ट पेश की थी। वहीं अब अगर इसे भारत के परिदृश्य में देखा जाए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो कुछ महीनों पहले ही कर्मचारियों के समय को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बड़ी कंपनी L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन का बड़ा बयान सामने आया था, जिस पर काफी लोगों के रिएक्शन भी आए थे। SN सुब्रमण्यन चाहते हैं कि लोग रविवार को भी काम करें। इससे पहले इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने भी सप्ताह में 70 घंटे काम करने की वकालत की थी, लेकिन सुब्रमण्यन तो उनसे आगे बढ़ गए और उन्होंने सप्ताह में 90 घंटे काम की वकालत कर डाली। इन दोनों दिग्गज उद्योगपतियों के समर्थन में कई और भी नामचीन उद्योगपति उतरे, जिसके बाद लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। एक्स पर 90 घंटे काम ट्रेंड हो गया, लेकिन कॉर्पोरेट जुमलेबाजों या जनता ने कभी ये पता लगाने की कोशिश की कि 8 घंटे मजदूरी या नौकरी करने का अधिकार कितने संघर्ष के बाद मिला था। दास प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन कॉर्पोरेट्स गुलामी की ओर भारत को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन ने एक बातचीत के दौरान कहा कि अगर उन्होंने अपने कर्मचारियों से रविवार को काम करवाया होता तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। उनके इस बयान का वीडियो क्लिप रेडिट पर साझा किया गया था और ये फौरन ही वायरल हो गया। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं आपसे रविवार को काम नहीं करा पा रहा हूं। अगर मैं आपसे रविवार को काम करा सकूं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूं। आप घर बैठे क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कब तक घूर सकते हैं? पत्नियां कब तक अपने पतियों को घूरती रहेंगी? चलो दफ्तर जाओ और काम करना शुरू करो। ये बड़ा बयान जो है सुब्रमण्यन की ओर से दिया गया था। वहीं उनके इस बयान के बाद कर्मचारियों के रिएक्शन भी सामने आए। वैश्विक स्तर पर नौकरियों की जानकारी देने वाली वेबसाइट इंडीड की फ्यूचर करियर रेजोल्यूशन रिपोर्ट के अनुसार कार्य जीवन संतुलन बनाने पर बहस और L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन के सप्ताह में 90 घंटे काम करने की टिप्पणी के बीच सर्वेक्षण में शामिल 78% कर्मचारियों ने परिवार को प्राथमिकता देने की बात कही है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय कर्मचारियों की प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। रिपोर्ट में लगभग 5 में से 4
कर्मचारियों ने कहा कि वे 2025 में करियर में उन्नति के बजाय जीवन साथी, बच्चों और माता पिता के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देना चाहते हैं। इसमें कहा गया कि कर्मचारी कम तनाव चाहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं। साथ ही अच्छी तनख्वाह वाली ऐसी नौकरी चाहते हैं जिससे वे जीवन का आनंद उठा सके और उसमें परिवार और व्यक्तिगत हितों के लिए लचीलापन हो। खैर, एक और जहां स्पेन में काम के घंटे कम करने पर प्रस्ताव रखा जा रहा है, वहीं भारत जैसे देश में 70 से 90 घंटे काम करने की बात कही जा रही है। वहां से कुछ उद्योगपतियों की एक कर्मचारी के प्रति क्या मंशा है, वह साफ दिखाई देती है।